नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आइडियल क्लासेस में। और आज की क्लास में हम जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं टू वेरिएबल्स उनसे रिलेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं, आपने अक्सर कर देखा होगा। एक आता है आपका एलिमिनेशन मेथड और एक होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड हम करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले अगर बेटा देखो लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले टॉपिक ही समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। लीनियर से सीधा मतलब होता है कि भाई इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, 1 होगी। अब टू वेरिएबल्स है, इसका मतलब एक साथ दो वेरिएबल्स होंगे, जैसे एक्स एंड वाई हो सकते हैं, या फिर इसके साथ भाई यू और वी हो सकते हैं। इस तरीके से मतलब दो दो वेरिएबल एक साथ आएंगे और डिग्री उनकी 1 होगी, तो ये हो जाता है पेयर। अब पूरा चैप्टर का जो नाम है वो है पेयर्स ऑफ, पूरा हम लिख देते हैं यहाँ पे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये बनता है। पेयर्स का मतलब होता है युग्म यानी जोड़ी। तो दो दो इक्वेशन एक साथ दिए जाएंगे। तो अब चल रहे हैं, जैसे अब इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड एक एक करके दोनों समझेंगे। ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है जरा समझो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने दो इक्वेशन ले लिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू दिया है 14, एंड इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, एंड दूसरा इक्वेशन हमारे पास आ गया कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गया। हमें इसे सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, बहुत सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अभी हम और एक दो एग्जांपल कर लेंगे बड़े। अभी हमने क्वेश्चन ले लिया, हालांकि एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, आपके मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी में मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड का रूल क्या होता है, जैसे यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और वाई, यहाँ पर भी दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं। किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की आप वैल्यू निकालिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इक्वेशन 2 को उठाएं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो y उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई। तो x की वैल्यू 4 प्लस वाई किस इक्वेशन से आई, तो फर्स्ट से आई, सॉरी सेकंड से। तो सेकंड इक्वेशन से अगर हमने x की वैल्यू निकाली है तो उसको पुट कहाँ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। अब जरूरी नहीं x की वैल्यू आप निकालें, आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई अगर y की वैल्यू निकालोगे तो x माइनस 4 आ जाएगी, तो भी आंसर आएगा। समझ आ रही है ना बात। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई पुट इन टू इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे क्या कर दो, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई जो आया है इसे इक्वेशन फर्स्ट में रखो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। तो y x की वैल्यू आ गई 4 प्लस वाई, तो इसको हम जरा रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस वाई और प्लस वाई इक्वल्स टू 14, करेक्ट। अगर हम इसे और सॉल्व करते हैं तो 4 प्लस वाई और वाई ऐड होके क्या हो जाएगा बेटा, 2y इक्वल्स टू आ जाएगा 14। यहाँ से 2y की वैल्यू निकालोगे तो ये 4 उधर चला जाएगा, तो 14 माइनस का 4, 2y इक्वल्स टू आ जाएगा 10। 2y इक्वल्स टू 10 आ गया, यहाँ 2 से काटोगे 2 5 जा 10, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये आ गया y की वैल्यू 5। क्लियर। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब आप इस y की वैल्यू को उठा के किसी भी एक इक्वेशन में रख दो फ्रॉम इक्वेशन, चाहे फर्स्ट ले लो चाहे सेकेंड ले लो। ठीक है, फर्स्ट ले लेते हैं। तो क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, y की वैल्यू कितनी आई 5, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस x इक्वल्स टू 9। यही है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है भाई, यही है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना हो तो इस तरीके से आप करेंगे। बहुत सिंपल है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए किसी भी इक्वेशन से, और अगर आपने फर्स्ट से कोई वैल्यू निकाली है तो उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है, और सेकेंड से वैल्यू निकाली है तो उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। समझ आ रही। और जो सुविधा के अनुसार आपको लगे कि हम इसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते वही वैल्यू निकालनी है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। दूसरा मेथड होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन
मैथड। एलिमिनेशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड क्या कहता है? फॉर एग्जांपल जैसे एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने एक एग्जांपल लिया कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, एक इक्वेशन ये ले लिया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन भी हम कोई भी ले लेते हैं, मान लो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड डाल दो। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, या फिर हम यहाँ x माइनस 2y कर लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं क्वेश्चन को, है ना। x माइनस 2y कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी -3। अब मजा आएगा थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है भाई। अब देखो जरा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि आपको कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब होता है उसको खत्म कर देना। तो अब ऐसे तो एलिमिनेट कर नहीं सकते, आपको क्या देखना है, जैसे अगर x का कोएफिशिएंट देखते हैं यहाँ पर 2 है, इस वाले इक्वेशन में यहाँ पर 1 है, राइट। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, और यहाँ पर 2 है। तो हमें क्या करना है, हमें इक्वल करना है इनके पहले किसी भी, चाहे x का कोएफिशिएंट 2 कर लो दोनों में, चाहे इसका कर लो। अब अगर ये साइन प्लस, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, तो हम क्या करें, कोशिश करें कि जो दूसरा वाला साइन मतलब ये वाला वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को बराबर कर लें। समझते हैं बात को। जैसे इक्वेशन 1 में देखो तो y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अगर इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ क्या लिखो, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन उसके बाद क्या करो, ऐड विद इक्वेशन सेकेंड। हमने क्या बोला, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 4x। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस क्या आएगा, 2y इक्वल्स टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 28। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा इक्वेशन में जोड़ना है, तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, ये वाला। तो क्या है ये, x माइनस 2y इक्वल्स टू -3। इन्हें अगर जोड़ोगे बाई एडिंग, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, ध्यान से समझो। देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस 4x और ये 1x ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये 5x इक्वल्स टू, ये 28 इसमें ऐड करेंगे प्लस का 3, तो ये ऐसे तो होगा 28 और प्लस ऐड करेंगे ये माइनस का 3 है, तो ये 28 प्लस माइनस -3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 25। ठीक है भाई। अब अगर ये 25 आ गया तो जरा ध्यान से समझना, 5x इक्वल्स टू 25 है, तो 5 से कैंसिल आउट होगा तो ये 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब अगर x की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। यहाँ लिखोगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू -3। x की वैल्यू यहाँ 5 है, तो 5 माइनस 2y इक्वल्स टू -3। माइनस का 2y इधर रखो, ये 5 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3 माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस 2y। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचा 2y इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से y निकालोगे तो 8y क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 जा 8, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4। ये आपके आंसर आ गए। x की वैल्यू जो आ गई है वो आपकी आ गई 5 और y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4। ठीक है भाई, ये है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या है और आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। ये दो मेथड हैं जो कि आपके पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन हर बार लगभग बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये दोनों ही एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर मेथड समझ आए सब कुछ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
और अपने जो भी आपके साथी हैं उनके साथ, या जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ, या रिलेटिव्स हैं जो भी स्टडी कर रहे हैं 10th क्लास में या 9th में 11th 12th किसी भी क्लास में, तो उन सभी के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।